सोचिए, एक महिला की शादी होती है, घर परिवार खुश होता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही महिला दहेज के लिए जलाई जाती है। कोई रोज रोज उस पर जुल्म करता है। अखबारों में खबर आती है, पति ने पत्नी को मार डाला, दहेज के लिए बहू की हत्या। ये खबरें हर दिन आती हैं। लेकिन सवाल है, क्यों हमारा समाज और धर्मगुरु इन पर चुप रहते हैं? क्यों किसी संत का प्रवचन इन पर नहीं होता है? क्यों शादी में होने वाले अपराध संस्कृति कहलाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी बताया जाता है? भारत में हर साल हजारों महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती हैं। हर रोज औसतन 20 से ज्यादा औरतें दहेज की वजह से मारी जाती हैं। और ये सिर्फ आंकड़े हैं, असलियत इससे कहीं ज्यादा है। शादी के नाम पर लड़की को बेचा जाता है, लड़की के परिवार से दहेज लिया जाता है, और अगर दहेज कम है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है। लेकिन समाज इसे परंपरा कहता है, धर्मगुरु इसे संस्कार कहते हैं। औरत के खून से भीगी हुई ये परंपरा सच में संस्कार है या पाप का ढोंग? आजकल टीवी और सोशल मीडिया पर कुछ तथाकथित संत छाए हुए हैं। अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, रामभद्राचार्य और न जाने कितने और। ये घंटों घंटों प्रवचन देते हैं, औरत को संस्कारी होना चाहिए, शादी एक पवित्र बंधन है, लिव इन रिलेशनशिप पाप है, गंदगी है। पर सवाल है कि क्या इनमें से कभी किसी ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई? क्या किसी ने कभी प्रवचन में कहा कि शादी में औरतों की हत्या हो रही है, प्रताड़ित हो रही हैं, इसे रोको, शादी खराब है? नहीं, क्योंकि ये सब उनकी संस्कृति बचाओ मिशन में फिट नहीं बैठता। क्योंकि इनके करोड़ों भक्त शादी को ही पवित्र मानते हैं। शादी में औरत मरे तो कोई समस्या नहीं, पर अगर कोई औरत लिव इन में रह ले तो धर्म खतरे में पड़ जाता है। अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद, रामभद्राचार्य जैसे संत कभी इस पर खुलकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये सब शादी में हो रहा है और ये सब उनके हिसाब से संस्कृति है, उनके हिसाब से ये परंपरा है। उनकी सभाओं में लाखों लोग जाते हैं। वहां मंच से औरतों को संस्कार सिखाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि औरत को पति को परमेश्वर मानना चाहिए। बताया जाता है कि औरत का असली स्थान घर की चार दीवारी है। लेकिन जब वही पति और वही चार दीवारी उस औरत को मार देती है तो इन संतों की जुबान बंद हो जाती है। क्योंकि अगर वे सच बोलेंगे तो उनका पूरा धंधा खतरे में पड़ जाएगा, उनकी भीड़ उनसे छिन जाएगी। यानी औरत की मौत पर भी ये संत चुप रहकर पितृसत्ता को बचाते हैं। वहीं अब एक और दोगलापन देखिए। पति द्वारा रोज पत्नियों की हत्या की खबरें सामने आती हैं। लोग अखबार पढ़ते हैं, अगले पन्ने पर बढ़ जाते हैं, जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। नॉर्मल भी है। सदियों से पति पत्नियों पर अत्याचार करते आए हैं, इसलिए इसे आम माना जाता है। लेकिन अगर अपवाद स्वरूप कभी कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर दे या प्रताड़ित करे तो पूरा समाज आग बबूला हो जाता है। लोग कहते हैं कि औरतें बिगड़ गई हैं, औरतें अब पति की हत्या करने लगी हैं। कहते हैं ये नारीवाद का जहर है। यानी जब रोज औरतें मारी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक औरत पलट कर वार कर दे तो समाज कांपने लगता है। मैं यहाँ महिलाओं द्वारा पतियों की हत्या करने का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ अंतर समझने की जरूरत है। एक औरत अगर पलट कर वार कर दे तो समाज कांपने लगता है, कहता है कि पुरुष समाज डरा हुआ है। लेकिन सदियों से आज तक महिलाएं पुरुषों द्वारा मारी जा रही हैं, तब इतना हल्ला नहीं होता है। वही सोचिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला की हत्या हो जाए तो पूरा देश हल्ला मचाता है। टीवी डिबेट, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह चर्चा होती है। और वही घटना अगर शादी में हो जाए तो उसे बस घरेलू झगड़ा कहकर निपटा दिया जाता है। क्योंकि शादी को हमारी संस्कृति ने एक पवित्र संस्था बना दिया है। शादी में औरत का मरना भी नसीब कह दिया जाता है और लिव इन में औरत का जीना भी गुनाह कह दिया जाता है। लिव इन में कोई हादसा हो जाए तो समाज उस रिश्ते को गंदा कहता है, लिव इन को गंदगी बताया जाता है और इसे खत्म करने की मांग की जाती है। लेकिन शादी में लाखों औरतें मारी जा रही हैं तो भी शादी को पवित्र माना जाता है। भारत में एक बच्ची जब पैदा होती है तो तभी से उसके लिए शादी का सपना बुना जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि शादी उसके लिए सपनों का घर है या मौत का कुआं भी बन सकता है। दहेज की मांग अगर पूरी ना हो तो मौत, बेटा पैदा ना कर सको तो ताने, पति शराबी निकले तो जुल्म, पति मार डाले तो खबर बनकर खत्म। पर धर्मगुरु चुप हैं, समाज चुप है, क्योंकि ये सब परंपरा का हिस्सा है। अनिरुद्धाचार्य अपने प्रवचन में कहते हैं, औरत अगर संस्कारी नहीं तो घर बर्बाद। प्रेमानंद कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप गंदगी है, इससे समाज खत्म हो जाएगा। रामभद्राचार्य कहते हैं कि शादी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संस्कार है,
लेकिन ये कोई नहीं कहता कि दहेज हत्या से समाज खत्म हो रहा है। रेप और मर्डर से औरत की जिंदगी खत्म हो रही है। शादी नाम के पिंजरे में औरतें रोज प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि इन बाबाओं के लिए औरत की जान से ज्यादा संस्कृति की इज्जत है, और भक्तों के लिए औरत की चीख से ज्यादा जरूरी है शादी का ठप्पा। असल बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में औरत को थोड़ी आजादी मिलती है। वो बिना दहेज शादी के बंधन में बंधे बिना अपने पार्टनर के साथ रह सकती है। अगर रिश्ता नहीं निभे तो आसानी से निकल सकती है। उस पर पति और ससुराल का कंट्रोल नहीं होता है, यानी औरत पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा और समाज लिव इन रिलेशनशिप को गंदगी कहते हैं, क्योंकि उन्हें औरत चाहिए काबू में, पिंजरे में, शादी नाम की बेड़ियों में। शादी को पवित्र कहने वालों से सवाल है, क्या वो शादी पवित्र है जिसमें औरत दहेज के लिए जलाई जाती है? क्या वो शादी पवित्र है जिसमें उसका बलात्कार होता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि शादी में कैसे बलात्कार हो सकता है, लेकिन ये सच है। बहुत से पति अपने पत्नियों का बलात्कार करते हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाते हैं। क्या वो शादी पवित्र है जिसमें औरत की आवाज को दबा दिया जाता है? अगर यही पवित्रता है तो फिर पाप किसे कहेंगे? वहीं जब कोई औरत अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, जब भी कोई पत्नी दहेज हत्या का केस दर्ज करती है या घरेलू हिंसा की शिकायत करती है, तो समाज का एक बड़ा तबका तुरंत कहता है, अरे ये तो झूठा केस है, औरतें कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ये सब पैसे ऐंठने का तरीका है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सोचिए, जब एक महिला अपने ही घर वालों और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कदम रखती है, तो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। उस पर दबाव डाला जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे घर तोड़ने वाली कहा जाता है। फिर भी जब वो न्याय के लिए हिम्मत करके केस करती है तो समाज कहता है झूठा केस है। ये झूठा केस वाला नैरेटिव दरअसल पितृसत्ता का सबसे बड़ा हथियार है। इसका मकसद ये नहीं है कि सच झूठ साबित हो, इसका मकसद ये है कि औरतें डर जाएं और कभी आवाज न उठाएं। हाँ, ये सच है कि किसी भी कानून में दुरुपयोग की संभावना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा कानून ही गलत है। अगर झूठे केस की आड़ में असली पीड़िताओं की आवाज दबा दी जाए, तो ये उन लाखों औरतों के साथ अन्याय है जो सचमुच मारी पीटी और जलाई जा रही हैं। सोचिए, अगर हर औरत को ये डर रहे कि उसका केस झूठा कहकर दबा दिया जाएगा, तो कितनी औरतें चुपचाप मरती रहेंगी। यही तो समाज चाहता है कि औरतें चुप रहें, सहती रहें और आवाज न उठाएं। इसलिए जब भी आप सुने कि कोई औरत केस कर रही है, तो सबसे पहले ये मानिए कि वो झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में औरत के लिए सच बोलना ही सबसे कठिन काम है, और वो हिम्मत करके सच बोलती है, गालियों की परवाह किए बिना। हमें शादी और लिव इन के झूठे लेबल हटाकर असली मुद्दों पर बात करनी होगी। औरत की सुरक्षा, उसका सम्मान, उसकी आजादी, यही असली संस्कार है। अगर समाज को सच में संस्कृति बचानी है तो औरतों को गुलाम न बनाएं। अगर धर्मगुरु सच में समाज बचाना चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, तो घरेलू हिंसा, दहेज हत्या और रेप के खिलाफ खुलकर बोलें। शादी पवित्र नहीं है अगर उसमें औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लिव इन गंदगी नहीं है अगर उसमें औरतें जी सकती हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें, पवित्रता और गंदगी का असली मतलब कौन तय करेगा? समाज, धर्मगुरु, या वो औरत जो हर रोज इन जुल्मों का सामना कर रही है? शादी की पवित्रता का ढोंग बंद करें, महिलाओं की जिंदगी की कीमत समझें। अगर महिलाएं ऐसी मरती रहीं तो एक दिन पूरा समाज जलकर राख हो जाएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।